किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पानी की निकासी करो, पानी की निकासी करो, फसल खराब का मुआवजा दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो देख सकते हैं भाई बिरोड़ गांव के समस्त ग्रामीण पूछे हैं डीसी साहब को फिर से एक बार ज्ञापन देने के लिए। और पानी के कारण, बरसाती पानी के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और बाजरे की, कपास की, मूंग की, ग्वार की सारी फसल खराब होगी और डीसी साहब को फिर से ज्ञापन देने के लिए सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं। फिलहाल सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं। दर से आप देख सकते हैं तमाम गाँव के मौजूदा व्यक्ति हैं। उमेद जी है, नंबरदार साहब है, सारे के सारे ग्रामीणों से बात कराएंगे आखिरकार मसला क्या है। शर्मा जी बताओ, आपने तो पहले भी सेक्रेटेरिएट में आप आए हैं, फिर से आना पड़ा है, क्या समस्या है जी? हमने 17 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। हमारे गांव में फसल खराब हो चुकी पानी भरने के कारण। गांव में नीमली रोड, छत रोड के बीच में लगभग 4 से 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। फसल गेहूं की, बाजरे की, जो की फसल सारी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उनको हमें मुआवजे के लिए डीसी साहब से मिलने के लिए दोबारा आए हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं उनका समाधान हो सके, पानी की उचित निकासी हो सके। तो पंडित जी, कितने फसल खराब है? 300-400 किला खराब हो गया। 300-400 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इससे ज्यादा वैसे को कम नहीं है। तो फिलहाल परिस्थिति कितनी है? पानी की निकासी हो पाई है? नहीं, निकासी नहीं हो पाई। अभी तक हम 17 तारीख को मिले थे एडीसी साहब जगनिवास जी से, लेकिन अभी तक समाधान 27 समाधान नहीं हुआ कोई। तो उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को मार्क कर, डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन उन्होंने मार्क करी थी, वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 कनेक्शन दिए गए, जिनमें एक कनेक्शन चालू है, बाकी कनेक्शन सब बंद पड़े हैं। तो फिलहाल अगर टेम्परेरी तौर पर पानी निकासी हो जाए तो फसल बच जाएगी? अगली फसल का समाधान हो सकता है। ये फसल तो बर्बाद हो चुकी है, इसकी हमें मुआवजा चाहिए। इस फसल का कोई बचने का आशंका नहीं है? फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो नंबरदार साहब, क्या कहना चाहोगे? फसल कितनी खराब हो गई है, उस तक कुछ आशा है को नहीं बचने की? फसल बहुत खराब हो रही है, सारी खराब हो रही है, कोई बचने की आस नहीं है। तो अगली फसल बुझ जाई, पानी की निकासी करी। तो फिर मुआवजा की मांग कौन कौन सी फसल के लिए कर रहे हो जी आप? मुआवजा ही बाजरा, कपास है, कपास है, सब भाई खराब, चारा है पशुओं का। 4 फुट पानी है। मतलब पशुओं का चारा लेना खातर भी जगह ना बची है। पशुओं का चारा लिया नहीं जाता, पानी भरे, पानी भर गया, डूब गया पानी। तो कितना के खर्चा हो जाए? मतलब कपास काम कितना खर्चा हो लिया था, बाजरे काम कितना? 15,000 रुपये खर्चा। कम से कम कपास में 15-20 हज़ार रुपया खर्चा हो गया और बाजरा में 10,000 रुपया तो बाजरा में भी खर्चा हो जाता है। सारा पानी में डूब गया। तो भाई ग्रामीण लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिर से डीसी साहब के पास पहुँचे, एक बार पहले भी पहुँच चुके थे। पानी भरा है, उसकी थोड़ी बहुत देखो मदद मिली भी है, लेकिन उसका परमानेंट समाधान हो उस पानी का, ताकि आगे जब फसल आप वहाँ उनका समाधान हो सके। तो परमानेंट समाधान की डालो पंडित जी? परमानेंट समाधान इस तरह हो जी, अब तो मोटर लगाई जाए पानी निकालने, खाचोली माइनस पातीवास माइनर के अंदर, आगे उसमें ड्रिल सिस्टम बना के पाइपलाइन बिछा के बदवाना डिस्ट्रीब्यूटर में पानी का संपर्क किया जाए, ताकि दोबारा आगे भी सरकार को भी नुकसान ना और किसान को भी नुकसान ना हो। पानी का स्थायी समाधान किया जाए। तो कौन कौन सा एरिया में पानी भर रहा है भाई? जैसे नीमली रोड है, छातो रोड है, बागी रोड है, इनके बीच में दोनों तरफ जो है साइड में पानी भरा, कम से 600 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी पूरी तरह गाँव में रोड में। तो परिस्थितियाँ देख सकते हो भाई, 2 मुख्य रोड हैं, जो बागीवाड़ा, छतरवाड़ा और निमली वाला, इस तरफ परिस्थिति खराब है। और मैं तो देख रहा था खाचरौली रोड की तरफ भी परिस्थिति खराब है। दादरी रोड पर भी किले डूबे पड़े हैं। बिरोड़ में समस्या बहुत गंभीर है, आसपास के क्षेत्र में भी हाल है। तो ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भाई मुआवजा भी दिया जाए जो फसल खराब होगी और अगली फसल बोई जाए, इसलिए पानी की निकासी भी सुचारू रूप से करी जाए, परमानेंट समाधान बनाया जाए। परमानेंट समाधान ये है कि भाई बदवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड दबवा कर सारा का सारा पानी की निकासी करी जाए, ये उम्मीद ग्रामीणों से है। और सारे किसान परेशान होकर के देख ले, बार बार आ रहे हैं भाई अपना घर तक भाड़ा गाड़ी करके, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, वह जल्दी से जल्दी होना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। पहले की बार भी कोशिश हुई थी पंडित जी पर, लेकिन मुआवजा पहली बार नहीं मिल पाया। तो आप की बार कितना अपने आप में सहनशील हैं कि देखो मुआवजा लेकर रहे हैं? सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे सरकार का हमारी तरफ ध्यान हो, ताकि हमारी फसल जो खराब हो चुकी है उसके उचित मुआवजा मिले हमें। स्पेशल डीसी साहब गिरदावरी का आदेश दें। तो स्पेशल गिरदावरी की मांग की जा रही है समस्त ग्रामीणों के द्वारा और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं सारे ग्रामीण। तो भाई बिरोड़ गांव के सारे ग्रामीण लघु सचिवालय में पहुंचे थे, तो डीसी दफ्तर में भी गए थे, डीआरओ साहब से भी मुलाकात हुई है, एप्लीकेशन पर साइन करके दिए हैं और तमाम ग्रामीणों तक पूछ जाएगा कि भाई किसा का आश्वासन मिला है। पंडित जी बताओ कि कार्रवाई का आश्वासन मिला है? भाई कार्रवाई का आश्वासन बढ़िया मिला है। डीसी साहब से हमने
लिखित रूप में एप्लीकेशन दे दी थी, उन्होंने मार्क कर दी है इरिगेशन डिपार्टमेंट को, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को भी। हम DRO से राजस्व अधिकारी से मिले थे, उन्होंने कर दी और एक्टिव के ब्रांच में उनको रेफर कर दिया, तहसीलदार के माध्यम से पहुँचा दिए तहसीलदार मातनेल को। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलेगा, उसमें अपनी फसल जो खराब है उसको ऑनलाइन करवानी है और खराब फसल का विवरण देना, कितने % खराब फसल है। उसके बाद पोर्टल खुलने के बाद में सारी कार्रवाई होगी है। उसके बाद में तहसीलदार साहब सर्वे करवाएंगे, वहाँ पर कानून गो पटवारी वगैरह सब महकमे के आदमी जाएंगे, वो फसल को देखेंगे। तो इसके ब्रांच में DRO साहब ने भेजी थी चिट्ठी भाई, पर वहाँ से आश्वासन मिला है, उन्होंने कही है कि भाई जल्दी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, उस पर जितना भी नुकसान आपकी फसल में हो रहा हो आप अपलोड करो, आपका अकाउंट नंबर उसमें हुए है और सारा का सारा मुआवजा जितना भी बनेगा वो उसका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। यह बात भी उन्होंने ऐड करी है कि भाई जो एप्लीकेशन आपने दी है उसका हिसाब गिरदावरी तो होएगी, और तहसीलदार साहब जो मतनेल के हैं उनको एप्लीकेशन भी भेज दी है, और पटवारी XT पोर्टल पर अपलोड यहाँ पर से वेरीफाई करेगा। तो ये प्रोसीजर है भाई। गाँव वाला जितना भी ग्रामीण आया था इनका रिस्पॉन्स प्रशासन की तरफ से पॉजिटिव देखने को मिला है। देखने वाली बात होगी कि भाई XT पोर्टल जो है वो कब खुलेगा। आप संतुष्ट हैं जी कार्रवाई से? हाँ जी, कार्रवाई संतुष्ट। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ग्रामवासी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में पूछे हैं, बातचीत हुई है प्रतिभा मुदगिल जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे पानी की निकासी का मुद्दा रखा गया। तो पंडित जी मेरे साथ है। पंडित जी, प्रतिभा मुदगिल जी से क्या बातचीत हुई और क्या हुई थी पानी निकालने के लिए? तो उन्होंने कहे पानी निकालने की जगह दो भाई कोई भी। अब बताओ, अब खाचोली माइनर की कह रहे हो छोटी नहर है, कह रहे आगे टहल आ गई उसकी, तो वो कह रहे हैं अगर आप ग्राम पंचायत जो है 70 पर बात करें भागवी गांव से जो दादरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उनके में बदवाना डिस्ट्रीब्यूटर को पानी गिरा जाए। मोटर देने के लिए हम तैयार हैं, मोटर पाइप देने के लिए। मोटर पाइप मिल जाएंगी पर जगह नहीं मिल रही। हाँ, जगह नहीं मिली, कहाँ गिरे इस पानी को? तो भाई ग्राम पंचायत अगर सहयोग करे तो ग्राम पंचायत सहयोग करे, भागवी गांव की ग्राम पंचायत से पूछे, अगर तुम्हारी होती है जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट है, अगर उन्हें पानी गिर दिया जाए, क्योंकि दादरी डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ती है, जज डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ता है, दोनों का विभाग अलग अलग पड़ता है महकमा। तो पहले उनसे बात हो, वो उसमें पानी गिरने दिया जाए और फिर पानी निकले। आगे तो स्थायी समाधान का आश्वासन दिया गया है, आगे स्थायी हो जाएगा, आगे स्थायी हो जाएगा, पाइपलाइन दब जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर में जोड़ दी जाएगी। चलो जी, बहुत बहुत